दहशत गर्दी का कानून बनाया दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए। दहशत गर्दों को तो छोड़ा हुआ है, उसकी फिक्र नहीं है। हर आम आदमी को के खिलाफ दहशत गर्दी का कानून लगाया जाता है। ये कानून कैसे चलेगा पाकिस्तान के अंदर? बहाना चाहिए लोगों के ऊपर जुल्म करने का। और मैं जब सदर था तो मैंने तो मौजूदा सदर साहब ने तो बहुत सारे इस्तिस्ना ले लिए, मैं खुद अदालत में गया, मेरे ऊपर एटीसी कोर्ट के अंदर जुर्म लगा हुआ था कि मैं बंदूकें सप्लाई करता था, मैं बंदूकें सप्लाई करता था। और उसमें गवाही किसकी थी? पुलिस वाले की गवाही थी कि मैं खुद जाकर इस्तिस्ना से विड्रॉ किया। जब वो मेरे खिलाफ मुकदमा खारिज हो गया तो पीडीएम की हुकूमत ने दोबारा मेरे पर मुकदमे का रिव्यू पे डाल दिया। तो लिहाजा कानून जो इम्प्लीमेंट हो इंसाफ के साथ। तीसरे, अगर कानून इम्प्लीमेंट भी हो और जजा और सजा ना हो तो वो कानून बेकार है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कोशिश हमारी रही कि एहतसाब हो, वो एहतसाब के कानून जिस तरह से भी बने सबको गलत इस्तेमाल किया गया। लिहाजा मैंने तो हिम्मत हार दी कि जब भुट्टो साहब आए उन्होंने कहा 1200 लोगों को हम निकालेंगे, 303 लोगों को उससे पहले निकाला जा चुका था। हर हुकूमत आती है नए लोगों को जिम्मेदार करती है। बेटा ये तस्वीरें बाद में बना लो, फिर इंशाल्लाह बनती रहेंगी, है ना। तो मैं फिर आखिरी बात आपसे कहता हूँ कि फिर कानून वो बनता है जिसकी माशरे में कदर हो, माशरे के लोग नक्कू करें कि ये हराम का पैसा इसने कमाया है, इसके घर हम खाना नहीं खाएंगे। मेरे वालिद साहब उस घर नहीं जाते थे जहाँ हराम का पैसा हो। तो माशरे के ऊपर जिम्मेदारी है कि एक माशरती कानून के गिरफ्त में लोगों को लेकर आए। और आखिरी बात कि दिल के अंदर हया और शर्म हो। मुझे तो सबसे ज्यादा शर्म इस बात की भी रही कि मैं अगर करप्शन करूंगा तो मेरे ये दोस्त जो देरीना दोस्त है 26 साल के और 30-40 साल के, ये क्या कहेंगे कि बेशरम, तुमको हम ये समझते थे कि तुम करप्ट आदमी नहीं हो, तुम भी करप्ट निकल आए। तो कानून शुरू होता है इन सारी चीज़ों से, माशरे तक आता है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्योंकि आरिफ अलवी एक इंसान आपके सामने आया है, एक आम आदमी आया है, वो कानून को तलाश करता है अल्लाह की कानून की किताब के जरिए। तो उसके अंदर अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है तुहकुमु बिल अदल, के इंसाफ के साथ, अदल के साथ हुक्मरान अदल के साथ रहेंगे। तुहकुमु बिल अदल, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर कि अदल के साथ रहो। फिर हजरत अबू बकर का कौल है, मैं इस वजह से आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बुनियाद कानून के एतबार से क्यों है और मुसलमानों की क्यों है। सिर्फ पाकिस्तान का आईन नहीं, दुनिया के कवानीन बने हैं, दुनिया के कवानीन बने हैं और किस बुनियाद पर बने हैं। और मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि सुकरात के साथ क्या हुआ और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो जरा सब्र के साथ मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हजरत अबू बकर ने ये फरमाया कि उन्होंने अपने नबी को ये कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते सुना कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा सुन लो गौर से, कौन 3 लोग हैं? जो कंजूस है, जो धोखेबाज है, और वो जो हुक्मरान बने और खयानतकारी करे, वो जन्नत में जाएगा नहीं। दूसरी बड़ी बात कि कानून के एतबार से सब बराबर हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि अगर फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो उसके ऊपर भी कानून लगेगा। इससे बड़ा कोई कौल हो नहीं सकता पाकिस्तान के लिए कि कोई हर शख्स कानून के अंदर बराबर हो। फिर कानून की बालादस्ती के हवाले से हाकिम और अवाम दोनों को जब धोखा होता है तो उसके ऊपर जन्नत हराम है हाकिम के ऊपर। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जालिमों के ऊपर भी रहम करो, इसलिए कि उनको सही रास्ता दिखाओ। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मजलूमों की आवाज़ और गूंज बढ़ती चली जा रही है। तो कहाँ से रास्ता पकड़ूंगा मैं, कहाँ से पकड़ूंगा और आप कहाँ से पकड़ें? उसके बाद मैं लाना चाहता हूँ बात को मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर। वकील था, दयानतदार वकील था, उसकी दयानत के एतबार से किसी को आज तक कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। मगर उसने क्या कहा जरा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, सब्र के साथ बैठें और सुने। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब ये हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना के इक़्तिबास को अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे सजा नहीं होगी और मेरे ऊपर FIR नहीं कटेगा।
کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں. اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی سٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی. ذرا غور سے سنو اور میں انگریزی میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا, جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ The executive authority flows from the head of the government of Pakistan. And therefore, any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے, do not forget. اور اس میں برا مت مانے, ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے. قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے. اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو, تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا, کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا, کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا, اور ایک دیانتدار آدمی جسٹس حمود الرحمان نے اس کمیشن کی روداد سنی اور رپورٹ لکھی. اور ایسے لوگ 15-20 لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں, جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا. آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے. اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, جسٹس حمید الرحمان. ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے آج. تو لہذا بڑی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو دیکھو اور پڑھو. اب ہوا کیا تاریخ کے اندر, ہوا کیا؟ قانون کی تلاش. انسان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے, 10,000 سال, 8,000 سال. لکھی بھی تاریخ 6,000 سال, اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے. سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے جب انسان نے اکٹھا رہنا شروع کیا, انسانوں نے کہا کہ قانون بناؤ. جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس نے کہا قانون بناؤ. مائٹ از ناٹ رائٹ, مائٹ از ناٹ رائٹ. جنگل کا قانون ختم کرو, انسانوں کا قانون بناؤ. اور یہ سائرس دی گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سقراط نے قانون کی بات کی.